साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सोशल मीडिया में सस्ती लोकप्रियता का एक तरीका है, जितना अनर्गल बोल सकते हो, जितना नफरतवादी बयान दे सकते हो, उतना ही तेजी से चर्चित हो पाओगे। शायद इसी वजह से चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरह के बयान देते हैं जिस तरह की भाषा छुटवैया हिंदुत्व के ठेकेदारों की होती है, लेकिन कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसा ही एक बयान है, कटेंगे तो बटेंगे। इस बयान के सहारे योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी नफरतवादी राजनीति को खूब बल दिया। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस नारे का बढ़ा चढ़ा करके महिमा मंडन किया, लेकिन अब बीजेपी की सहयोगी पार्टियां ही इस नारे से किनारा कर रही हैं या किनारा करने का दिखावा कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति क्लियर है। एक धर्म विशेष के खिलाफ भय का माहौल पैदा करके उन जातियों को जिनका आरक्षण प्रतिनिधित्व देते समय जिनको उनकी जातियों में समेट दिया जाता है, चुनाव के समय इस तरह के नारों से उनको हिंदुत्व में समेट लिया जाए। लेकिन जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी दुकानदारी हिंदू मुस्लिम से अलग, किसी की दलित पिछड़े के नाम पर है तो किसी की अति दलित अति पिछड़े के नाम पर। उस वोट बैंक को संभाल के भी रखना है तो एक तरफ सत्ता से चिपके हुए भी हैं, दूसरी तरफ अपनी दुकानदारी यानी कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन नारों का विरोध भी कर रहे हैं। बहरहाल जो भी रीजन हो, फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर के बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां योगी आदित्यनाथ के इस बयान से साफ साफ किनारा करते देखी जा रही हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी की न सिर्फ सहयोगी पार्टी बल्कि महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बटोगे तो कटोगे को लेकर यहां तक कह दिया कि सब यूपी में चलता होगा। यह महाराष्ट्र है, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा की धरती है, यहां यह सब नहीं चलता। योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आपको मालूम है, मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा। महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं, हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। ये तो उन्होंने हिंदी में बोला, मराठी चैनल पर इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की हमारे चुनावी क्षेत्र में कार्यक्रमों में आने की कोई जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ असं तुला कोणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला? या बघ, तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। ये तो महाराष्ट्र की बात हुई। बिहार में जेडीयू यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी ने साफ तौर पर कह दिया, इस तरह के नारों की देश में कोई जरूरत ही नहीं है। इसी तरह का कमोवेश बयान चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह ने भी दिया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इसका विरोध नहीं किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति से खुद को अलग करते हुए कटोगे तो बटोगे नारे को देश की एकता अखंडता से जोड़ करके भारत चीन और भारत पाकिस्तान से जोड़ते हुए कहा, इस नारे का मतलब है संपूर्ण देश को एक करना। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता अभी भी अपनी
मूल दुकानदारी यानी कि हिंदुत्व की ठेकेदारी पर टिके हुए हैं। उनको पता है ये छोटी छोटी दुकानें अपनी दुकानदारी के लिए इस तरह का विरोध करेंगी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस नफरतवादी राजनीति के खिलाफ पार्टी का साथ छोड़ दें। इसलिए विरोध भी चलता रहता है और राजनीतिक मलाई भी एक साथ चलती रहती है। बहरहाल जो भी वजह हो, अब कटोगे बटोगे नारा बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि विपक्षी अब इस तौर पर हमलावर हैं कि इस नारे को लेकर आपकी पार्टी के अंदर ही एक राय नहीं है। जिन सहयोगियों को लेकर के महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड में चुनाव लड़ रहे हो, उन्हीं लोगों ने अब आपके इस नारे पर ऐतराज जता दिया है और जिसको हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बना करके आप पूरे देश में घुमा रहे हो, सहयोगी पार्टियां उस शख्स की रैलियां तक करवाने को तैयार नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।